अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिक्स को देख लिया है। अब हम आते हैं मार्केटिंग की तरफ। ये हमारा मार्केटिंग का यहाँ पर टैब आ रहा है, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है, कैंपेन्स में आ जाना है, ठीक है। मैं आपको एक किसी लाइव स्टोर का भी दिखा दूंगा चीज़ें, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अभी इतने स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वही चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर सेशंस कितने हुए हैं, कन्वर्जन्स यहाँ पे कितनी हुई है हमारे पास, ठीक है। सेल्स, मार्केटिंग से सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल्स, ये सारी चीज़ों को आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, खुद से एक एक ऑप्शन को बार बार चेक करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा आइडिया होगा। मैंने इसलिए आपको कहा था कि साथ ही आप अपना स्टोर डेवलप करना स्टार्ट कर दें। जस्ट वीडियोस को ना देखते रहें, एक वीडियो आप देख लें, साथ अपना स्टोर डेवलप स्टार्ट करें। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, ताकि आपको पता हो कि हम पर आप कोई चीज़ पूछनी है तो हमारे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप साथ साथ चीज़ें कवर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट इस कर लेगा, ठीक है। अभी शॉपिफाई से हमारे पास कितनी सेल्स आई हैं, ये सेल हमारे पास एक ऑर्डर आया है, ठीक है। डायरेक्ट कोई अभी यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। डायरेक्ट ये होता है कि आपकी वेबसाइट डायरेक्ट को विजिट करता है, गूगल पर वेबसाइट लिख के उसको नाम आपका पता होगा। जब ब्रांड आपका फेमस हो जाएगा या रिटर्निंग कस्टमर होगा, वो डायरेक्ट ही आएगा आपके पास। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। अच्छा, एक्टिव इन प्रोग्रेस, ये सेंडिंग 14 जुलाई, ये हमारे पास कल की ईमेल एक आ रही है, इन्होंने ईमेल भी सेंड करनी है। ईमेल ऐप्स जो हैं ये शॉपिफाई के साथ अटैच होती हैं ऑलरेडी, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, कौन सी है ये एक्टिव हुई है? यू लेफ्ट आइटम एट चेकआउट। हमने अगर कोई आइटम ऐड टू कार्ट किया था लेकिन चेकआउट नहीं किया, ठीक है, चेकआउट के बटन तक पहुंचने के बाद हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड हो जाएगी इसे। ये कह रहा है आपने इसको एडिट करना है, कंटिन्यू कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये देखें कि इसने स्टोर का जो हमारा नाम है वो खुद उठा लिया है। वो हमने सेटिंग्स में जाके लिखा हुआ था स्टोर का नाम, जहाँ पे ब्रांड के सारे ऑप्शंस थे ना, लोगो भी दिया होगा, तो लोगो भी खुद ब खुद इसने ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है हमारी अवर न्यू कलेक्शन इज़ हियर, शॉप न्यू कलेक्शन। देखिए उसने प्रोडक्ट के साथ उसको सेंड कर दिया मेल के ऊपर, प्रोडक्ट की प्राइस भी आ गई। इस पर वो क्लिक करेगा तो शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट वाले पेज पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने जो अपना एड्रेस दिया हुआ था सेटिंग्स में, वो खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। वो एक बार हम दे देते हैं तो कहीं पे हमें यूज़ करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब अनसब्सक्राइब का ऑप्शन, अगर वो अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है कि मुझे मेल्स आ रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेल्स नहीं करनी, जो ऑटो लगी है वही मेल्स आपने करनी, ठीक है। आप बाद में रीटारगेट भी कर सकते हैं, जो हमने कस्टमर सेक्शन में देखा था कि किस तरह से कस्टमर्स को हम रीटारगेट कर सकते हैं। तो वो उस सेगमेंट्स को आप डाउनलोड करके उनको भी आप सेंड कर सकते हैं मेल्स। ये जो लोग हैं 5000 से अबव ऑर्डर करते हैं, उनको भी डिस्काउंट ऑफ़र करनी है, ईद की कोई आपने इस तरह की ऑफ़र लगानी है, तो उनको आप खुद से यहाँ से शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए भी इनको ईमेल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि एड्रेस आपका कौन सा जाए यहाँ पर, ठीक है। फ़ोन नंबर क्या होना चाहिए आपका, जो जो चीज़ें आपने यहाँ से एडिट करनी है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ऑटोमेशन देख लेते हैं, ये देखें, ये कार्ट में जो चीज़ें उसकी रह गई थी वो वाली आ रही हैं। और कैंपेन में अगर अब ऐसे आपने सेंड करना है तो न्यू कलेक्शन की हमारी न्यू प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो ये आप इस तरह से ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये शॉपिफाई सारी चीज़ें खुद मैनेज करेगा, आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक बार आपने इसको सेटिंग कर दी तो जो लोग ऐड टू कार्ट करेंगे और वो ऑर्डर नहीं करेंगे, खुद ब खुद उनको ईमेल चली जाएगी, ठीक है। अभी हमने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया था, तो ये आप अपने ईमेल आईडी से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको मेल आई होगी, लिंक आया होगा, वहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कस्टमर सब्सक्राइब टू ईमेल मार्केटिंग, किन लोगों को ईमेल जा रही है, जिन्होंने ईमेल मार्केटिंग को सब्सक्राइब किया है। ऑल कस्टमर्स को करना है तो ऑल कस्टमर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। यू लेफ्ट आइटम एट चेकआउट, यहाँ पे आप इन चीज़ों को अगर आपने एडिट करना है तो आप इस चीज़ को एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। यूर कार्ट है, ये कुछ भी जिस तरह यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ लिखनी है वो एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम ऑफर 15% फ्लैट ऑफ, तो ये आप करके उसको मेल कर सकते हैं कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप अभी अगर आज ऑर्डर करेंगे या डेट्स आप दे सकते हैं कि ये इस डेट तक ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को ईमेल्स जाती रहेंगी। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि इस चीज़ को सेट टू एक्टिव कर देंगे तो ये ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सेंड टेस्ट करेंगे तो आप अपने किसी ईमेल आईडी पर
मेल करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह ईमेल आ रही है, टेक्स्ट सही लग रहा है, कुछ किसी चीज़ को बोल्ड करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, सारा फॉन्ट साइज को, वो ये चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, हमने मार्केटिंग में कैंपेन्स पर क्लिक किया। अच्छा, अब न्यू कैंपेन्स आप जो है वो यहाँ पर अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी ये ऑटोमेशन वाले में और भी चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं बाद में। यहाँ पर आप कैंपेन नेम लिख के और अपनी कोई कैंपेन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। हमें मेन जो ज़रूरत है वो ऑटोमेशन की है, ताकि कस्टमर के साथ ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन होती रहे। ठीक है, ये डायरेक्ट चीज़ें आ रही हैं, ऑटोमेशन पर आ जाती हैं। अच्छा, ये जब साइन आएगा तो इट मीन्स ये अभी इसके अंदर कोई एरर है। ड्राफ्ट एक्टिविटीज़ आर नॉट बीइंग सेंड टू कस्टमर्स, एडिट दिस वर्कफ्लो टू अप्लाई और डिस्कार्ड चेंजेस। ठीक है, अगर इसको एडिट करें, जो रिकवर अबेंडन कार्ड्स जो मैंने बताया था कस्टमर ऑर्डर्स के अंदर होते हैं अबेंडन कार्ड्स, वही लोग जो चेकआउट पे ऑर्डर नहीं कर रहे वहाँ से चले गए हैं, उनको आपने किस तरह से करना है, मेल्स वगैरह सेटिंग किस तरह करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम करते हैं एडिट शॉपिफाई फ्लो, ये भी ऐप आप इंस्टॉल कर लें। अब ये फ़्लो दिखा रहा है, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ है। ये जस्ट एक फ़्लो है कि किस तरह से इमेज जाएंगी। कस्टमर अबेंडन चेकआउट, कस्टमर ने जो है वो चेकआउट पर आया और वहाँ से चला गया। कस्टमर अबेंडन चेकआउट ऑन ऑनलाइन स्टोर, ये आगे कंडीशन है डैन चेक इफ टोटल प्राइस ऑफ चेकआउट इज़ मोर देन। आप यहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हैं, वैसे हम ज़ीरो ही लिख देते हैं कि ज़ीरो भी है प्राइस टोटल, तो उसको भी ईमेल चली जाए। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कि टोटल प्राइस कुछ और होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मीन्स कि सारे कस्टमर्स को मेल जाएंगे। इक्वल टू लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इससे कम वाली ईमेल वो है, वो सारी कंडीशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये किसी भी सेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वेट फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे तक वेट करें। वैसे इसमें ये हमें मिनट्स में ही करनी चाहिए मेरे से, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी चीज़ को सर्च कर रहा है तो 1 आवर कर लेते हैं। ये आपने देखते रहना चेंज करके। मैंने लास्ट वीक 1 आवर किया था, तो मुझे जो ईमेल से जो कस्टमर अबेंडन चेकआउट करके गए हैं, उसके बाद उन कितने लोगों ने ईमेल्स रिसीव करने के बाद ऑर्डर किए हैं, अगर मैं 2-3 आवर्स करता हूँ, क्योंकि जो पर्सन किसी चीज़ को गूगल से आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये सर्च कर रहा है, इट मीन्स उसने किसी को गिफ्ट करनी है, ख़ुद वो चीज़ लेनी है, किसी इवेंट पर पहननी है, ज्वेलरी टाइप चीज़ है, तो उसको अभी चाहिए। तो 10 घंटे बाद ईमेल करने का उसे कोई फ़ायदा नहीं है, या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम उसे 1 आवर के अंदर अंदर, ये 30 मिनट्स के अंदर हम उसे मेल कर देंगे कि आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, आप ये चीज़ बाय कर सकते हैं। 1 आवर हमने इसलिए रखा है, 10 मिनट से 5 मिनट्स बाद करेंगे। अभी चेक कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, किसी काम में बिजी हो गया, फिर उसे मेल आ गई, डिस्काउंट उसको मिलेगा, आपका लॉस होगा उसमें। तो 1 आवर का टाइम रख लें आप। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है कि वो 1 आवर के अंदर अंदर दोबारा देखेगा तो वो डेफिनेटली ऑर्डर करेगा। कस्टमर हैज़ नॉट प्लेस्ड ऑर्डर, ठीक है, हमने उसे मेल कर दी, और अबेंडन अनदर चेकआउट सिंस स्टार्टिंग दिस वर्कफ्लो। अब उसने दोबारा ईमेल पे क्लिक किया, फिर दोबारा चेकआउट पे आया, फिर उसने जो है ऑर्डर नहीं किया, तो फिर क्या होगा, 1 मोर प्रोडक्ट इन चेकआउट आर अवेलेबल एंड इन स्टॉक, फिर उससे ये ईमेल चल जाएगी और ये सेंड मार्केटिंग ईमेल। अब इसमें क्या है, मार्केटिंग ईमेल में क्या जाएगा, उसको यूर कार्ट इज रेडी फॉर चेकआउट, ये चीज़ें से इस तरह से जाएंगी। हम चाहते हैं इसको डिस्काउंट ऑफर कर दें। आप इसको यहाँ से ऑटोमेशन में जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से ईमेल एडिट की थी, वहाँ से आप इसको फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिस्काउंट ऑफ़र करना है। अभी हमारे पास डिस्काउंट कोड्स नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिस्काउंट कोड कैसे जनरेट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जितने भी डिस्काउंट कोड्स हम लोग जनरेट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे जब शो हो रहे होंगे, तो हम वो उसको पिक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अप्लाई चेंजेस आपने कर देना है, जो भी हमने चेंजेस किए हैं। The email is in draft state, to state sending edit and save it। अच्छा, ये कह रहा है कि
इसको डिस्कार्ड कर दें। अच्छा, हमने पहले ये वाले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। रिकवर पेमेंट कार्ड, प्रीव्यू टेम्पलेट, ये हमने देख लिया। टर्न ऑन ऑटोमेशन कर लिया। दो स्टेप्स हमारे हो गए हैं। वो कह रहे हैं प्रीव्यू टेम्पलेट। दोबारा हम इसको, अगर हमें टेम्पलेट देखना है तो उसको हम ओपन करेंगे। सेट अप ब्रांड डिफॉल्ट, कस्टमाइज ब्रांडिंग टेम्पलेट, ये सारी टेम्पलेट्स हमारे लिए ओके हैं। अच्छा, अब वो वेरीफाई हमने ईमेल नहीं की हुई अपनी, जो ईमेल्स जो हमने यहाँ पुट की थी, तो वो ये हमें वो ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना ईमेल वेरीफाई करेंगे। सेंड योर फर्स्ट कैंपेन, ग्रो योर ऑडियंस, फॉर्म और कन्वर्ट सब्सक्राइबर, लॉयल कस्टमर ऑटोमेटिकली, ये सारी चीज़ें फिर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये देखिए, यू लेफ्ट आइटम इन योर कार्ट, ये हमारे पास एक्टिव है। यू लेफ्ट आइटम एट चेकआउट, ये हमने इसको एक्टिव करना है, तो उस पर क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में जाके इसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम जो जो चीज़ों को हम एक्टिव करना चाहें हम यहाँ से एक्टिवेट करते जाएंगे। ये दो एक्टिव होगी, ऐड टू रिकवर कार्ट वाली। जो लोग जस्ट स्टोर पे सेशन करते हैं उनके लिए भी हम कैंपेन यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो कार्ट चेकआउट वाली लाजमी हमने करनी है, और ऐड टू कार्ट वाली ये हमारी ऑटोमेट होनी चाहिए लाजमी। तो यहाँ पे हम ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे ईमेल्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्काउंट्स को देखेंगे, डिस्काउंट कोड्स हम किस तरह जनरेट करते हैं। तो अभी के लिए वीडियो में ईमेल तक हमने कर लिया, तो ये था काफ़ी है।